हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीएमए फाउंडेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, आज उसका लास्ट क्लास है। आज हम लोग स्टडी मटेरियल पूरा खत्म कर लेंगे। आज क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू पार्ट। हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके, सारा क्वेश्चन बना चुके हैं और अब हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे। तो पाएंगे कि सर अब एमसीक्यू बहुत ही आराम से डील हो जाता है, क्योंकि हम लोग को एंट्री आता है तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से डील कर सकते हैं। चलिए एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom द अमाउंट इन द बिल इज मेड पेएबल टू इज नोन एज डैश ऑफ द बिल। बोल रहा है कि उस पर्सन को क्या बोलते हैं जिसको बिल का पैसा मिलता है अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर। ओरिजिनल क्रेडिटर मतलब ड्रॉवर। ड्रॉवर को छोड़ करके अगर किसी और को पैसा मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। बोले ऑप्शन 1 होल्डर, नंबर बी पेई। सर पेई, क्योंकि हम लोग सीखे हुए हैं पेई का मतलब क्या होता है, जिसको पैसा मिलता है बिल का, तो सर इसको पेई बोलते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि ड्रॉवर तो फर्स्ट ओरिजिनल है और आपसे पूछा है कि ओरिजिनल होल्डर को छोड़ करके, ड्रॉवर को छोड़ करके, तो सर पेई, जिसको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं पेई। सेकेंड क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। बोल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट रिसीव होता है, नंबर ए बाय ड्रॉवर, बोले हां। नंबर बी बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट, नंबर सी इंडोर्सी, नंबर डी बाय बैंक। सर होल्डर, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ड्यू डेट के दिन, वही उसी को पैसा मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो ऑप्शन बी होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स, रिटायरमेंट का मतलब क्या, सर ड्यू डेट से अगर पहले पेमेंट कर दे उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। ऑप्शन ए मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, यस ऑप्शन ए मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 4 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टेड डेबिट। बोल रहा है जब बिल को रिटायर करते हैं तो एक्सेप्टर मतलब ड्रॉई क्या एंट्री करता है, तो सर ड्रॉई बीपी को डेबिट करता है और ड्रॉवर को क्रेडिट करता है, तो बीपी डेबिट होगा। ऑप्शन ए बिल रिसीवेबल अकाउंट, ऑप्शन बी बिल्स पेएबल अकाउंट, ऑप्शन बी बिल्स पेएबल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज। बोलता है उस आदमी को क्या बोलते हैं जिसको पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, सर ड्रॉई, ड्रॉई को ऑर्डर करते हैं। ऑप्शन ए पेई नहीं, ऑप्शन बी ड्रॉवर गलत, ऑप्शन सी ड्रॉई, ड्रॉई। तो जिस पार्टी से पैसा लेने के लिए ऑर्डर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इन विच ऑफ दीज वेज ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज। बोल रहा है इनमें से किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है। नंबर ए डिस्काउंटिंग विथ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से तो डिस्पोज हो जाता है। रिटेन टिल मैच्योरिटी, ऑप्शन सी इंडोर्समेंट और ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय। क्या फाड़ देने से बिल का बात खत्म हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय करके आप डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, पेमेंट करना पड़ता है उसके लिए। 7th नंबर बिल रिसीवेबल इज ए पार्ट ऑफ। बिल रिसीवेबल बुक किसका पार्ट है, जर्नल का। सब्सिडरी बुक याद कीजिए, सब्सिडरी बुक में पढ़ते हैं कि हां सर सब्सिडरी बुक में कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक है, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, तो सर ये सब क्या है, जर्नल का पार्ट है। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी जर्नल, सर जर्नल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹3 लाख। एक्स वाई को गुड्स बेचा, एक्स कौन है, ड्रॉवर, वाई कौन है, ड्रॉई। अमाउंट कितना है, 3 लाख। हाफ अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश, आधा पैसा कैश में मिल गया, मतलब 1,50,000 कैश में मिल गया। एंड द बैलेंस थ्रू ए बीआर, और बाकी के लिए बिल मिला, तो बैलेंस कितना बचा सर, 1,50,000। 3 लाख का आधा अगर कैश में मिला है तो बाकी आधा कितना है, 1,50,000। व्हाट अमाउंट एट एक्स शुड ड्रॉ ए बिल ऑन वाई, कितने अमाउंट का लिखा जाएगा, 1.5 लाख का। पढ़िए ऑप्शन, ऑप्शन ए 1,50,000, ऑप्शन ए 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 9 ए पर्सन हु इंडोर्स ए बिल इज कॉल्ड। बोल रहा है जो पर्सन बिल को इंडोर्स करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोर्सर बोलते हैं, और जिसको करता है उसको इंडोर्सी बोलते हैं। ऑप्शन ए ड्रॉवर, ऑप्शन बी ड्रॉई, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी इंडोर्सर, सर ऑप्शन डी
इंडोर्सर। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन का नंबर है 10। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ इंडोर्स बिल विच वन और दीज अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई। बोल रहा है जब डिसऑनर किया हुआ, इंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉई किसको क्रेडिट करता है? ड्रॉवर को, क्योंकि सर इंडोर्सी को बिल किससे मिलेगा? ड्रॉवर से, तो वो क्रेडिट किसको करता था? ड्रॉवर को। एंट्री क्या करता था? बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो देखिए ऑप्शन ए बिल पेएबल अकाउंट, नहीं। ऑप्शन बी ड्रॉवर अकाउंट, ऑप्शन बी ड्रॉवर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड। बोल रहा है जिस दिन हम लोग पेमेंट करते हैं उस डेट को क्या बोलते हैं? नंबर ए पब्लिक हॉलीडे, गलत। ऑप्शन बी डेट ऑफ ग्रेस, गलत। ऑप्शन सी ड्यू डेट और ऑप्शन डी डेट ऑफ बिल प्लस 3 डेज। सर ड्यू डेट, ऑप्शन सी। सर 3 दिन जोड़े नहीं, वो तो ऑप्शन डी में है, वो होना चाहिए था। डेट ऑफ बिल का मतलब होता है जिस दिन बिल लिखे, क्या उस दिन होता है? नहीं। ड्यू डेट का मतलब कि सर जो डेट ऑफ बिल है उसमें क्रेडिट पीरियड प्लस 3 दिन, उसी को बोलते हैं ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट हम लोग। तो सर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कुंतल ड्रॉज ए बिल ऑन श्याम फॉर 3000। कुंतल किस पे बिल ड्रॉ किया है? श्याम पे। तो सर कुंतल ड्रॉवर, श्याम ड्रॉई। फिर कुंतल ये बिल इंडोर्स कर दिया राम को, राम इंडोर्स कर दिया रहीम को। तो बोल रहा बताइए द पेई ऑफ द बिल कौन होगा? पेई का मतलब जिसको पैसा मिलेगा, तो पैसा उसको मिलेगा जिसके पास बिल है। बिल किसके पास है? रहीम के पास। तो पेई कौन कहलाएगा? रहीम। तो सर ऑप्शन ए कुंतल नहीं, ऑप्शन बी राम नहीं, ऑप्शन सी श्याम नहीं, ऑप्शन डी रहीम। रहीम, क्योंकि लास्ट में रहीम के पास बिल पहुंचा तो वही होल्डर है बिल का, तो सर पैसा उसी को मिलेगा, वही होगा पेई। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द ड्यू डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। बोल रहा है अगर पब्लिक हॉलीडे हुआ तो ड्यू डेट क्या होगा? सर एक दिन पीछे प्रीसीडिंग डे लेना होता है हम लोग को, और इमरजेंसी में एक दिन आगे। तो सर ऑप्शन ए फॉलोइंग डे, नहीं। फॉलोइंग डे का मतलब एक दिन आगे। नंबर बी प्रीसीडिंग डे, ऑप्शन बी प्रीसीडिंग डे, एक दिन पीछे। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन 1 अगस्त 2015 एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई फॉर 30 डेज आफ्टर साइट। बोल रहा है एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल लिखा है 1 अगस्त को 30 दिनों का, लेकिन ये आफ्टर साइट है। आफ्टर साइट का मतलब कि सर जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक क्रेडिट पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 8/8/2015। तो सर यहां से स्टार्ट होगा पीरियड, तो 30 दिन जो जोड़ना है वो आपको यहां से जोड़ना है। बोल रहा है बताइए ड्यू डेट क्या होगा? हम बोले सर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है? 8 अगस्त 2015। कितना जोड़ेंगे इसमें? 30 दिन। और फिर कितना जोड़ेंगे इसमें? 3 दिन। तो जोड़िए इसमें 30 और 3 33 दिन। 8 अगस्त में सर 23 दिन अभी बाकी है, तो 23 दिन तो अगस्त का 23 डेज ऑफ अगस्त। अगस्त खत्म हो जाएगा। फिर इसमें क्या जोड़िएगा? हम बोले सर 33 में 23 दिन तो खत्म, 10 सितंबर आ जाएगा। तो सर आंसर क्या होगा? हम बोले सर 10 सितंबर, 30 + 3 33 दिन। ऑप्शन देखिए सर, ऑप्शन ए 8 सितंबर, गलत। ऑप्शन बी 10 सितंबर, जी हां ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ बिल ड्रॉन ऑन 3 जुलाई 2015 फॉर 40 डेज पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। बोल रहा है अगर 3 जुलाई को बिल लिखा गया है 40 डेज के लिए, तो बताइए पेमेंट का दिन कौन सा होगा? हम बोले आइए दिन जोड़ ले, उसमें कौन सा बड़ा चीज है? हम बोले सर बिल कब लिखा गया? हम बोले सर 3 जुलाई को। तो सर 40 दिन जोड़ना है पहले, तो इसमें 28 दिन बाकी है। 28 डे जुलाई का, 12 दिन अगस्त का और 3 दिन ग्रेस का, तो सब मिलाए कितना आ जाएगा? 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलीडे है, तो सर एक दिन पीछे आइएगा, 14 अगस्त। तो आंसर क्या होगा? 14 अगस्त 2015। ऑप्शन ए 16 अगस्त, गलत। ऑप्शन बी 15 अगस्त, गलत। ऑप्शन सी 12 अगस्त, गलत। ऑप्शन डी 14 अगस्त।
ऑप्शन डी। तो ये हुआ हम लोगों का एमसीक्यू का बात कि सर एमसीक्यू खत्म हो गया। आगे बढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, व्हेन ए बीआर इज इंडोर्स बाय द ड्रॉवर व्हाट एंट्री इज पास्ड बाय द ड्रॉइंग। बोल रहा है जब कोई बिल रिसीवेबल ड्रॉवर इंडोर्स कर देता है तो ड्रॉई क्या एंट्री करता है, ड्रॉई क्यों करेगा, ये तो ड्रॉवर और इंडोर्सी के बीच का मैटर है। ड्रॉई को क्या मतलब, हम बोले सर नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेगा, तो आंसर नो एंट्री, कोई एंट्री वो पास नहीं करता। नंबर 2, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था सर, 1881, 1881 को। क्या हम लोग डिफिनेशन में लिखे, हम बोले हाँ, एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, याद आ रहा है कि हाँ सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो शुरू में लिखवाए 1881। तो सर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, 1881। क्वेश्चन नंबर 3, द डेटर ऑन होम ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इज कॉल्ड। बोल रहा है जो डेटर होता है जिसके ऊपर आप बिल लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई। तो लिखिए ड्रॉई। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द डेट ऑन विच ए बिल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। बोल रहा है जिस दिन पेमेंट के लिए बिल ड्यू होता है उसको क्या बोलते हैं सर, मैच्योरिटी डेट। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है एक्स ड्रॉ ए ट्रेड बिल ऑफ 25,000 फॉर 6 मंथ ऑन वाई। एक्स बिल लिखा है वाई पे 25,000 रुपया का 6 महीना के लिए। आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 1.5 मंथ एक्स डिस्काउंट द बिल विथ बैंक। 1.5 महीने अपने पास रखने के बाद जो एक्स है वो बिल किसको, बैंक को बेच दिया। तो सर बैंक के पास अब वो बिल 4.5 मंथ तक रहेगा। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल, बोल रहा है बताओ कितना अमाउंट आएगा डिस्काउंट का। बोले चलिए, तो हम बोले सर बिल का अमाउंट कितने का है, 25,000, डिस्काउंट का रेट है 10%, और कितने मंथ का डिस्काउंट लगेगा 4.5, क्योंकि 6 मंथ में 1.5 तो खुद एक्स रखा था, तो बैंक के पास कितने मंथ रहेगा 4.5, तो बैंक उतने मंथ का इंटरेस्ट लेगा। आओ निकाले, 25,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.5, ये आएगा 0.5, 937.5। तो सर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 938। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा 938 रुपीज का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोमिसरी नोट कंटेन एंड डैश टू पे। बोल रहा है एक प्रोमिसरी नोट क्या कंटेन करता है, हम बोले सर अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे। तो सर ब्लैंक में क्या लिखेंगे, अंडरटेकिंग, ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है। आप जब प्रोमिसरी नोट का डिफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए डैश ऑफ इंडेप्थनेस ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट कंक्लूसिव प्रूफ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, वो शुरू में बोलेगी सर बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रूफ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो वहां क्या लिखेंगे ब्लैंक्स में कि सर वो प्रूफ है, इज ए कंक्लूसिव प्रूफ या प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड बाय द ड्रॉअर इन ए बिल मस्ट बी डैश। बोल रहा है जो अमाउंट बिल में लिखा रहता है वो कैसा होना चाहिए, हम बोले सर सर्टन होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। डिफिनेशन याद कीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज का, वहां पे लिखा हुआ है कि जो अमाउंट होगा वो सर्टन होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। तो सर्टन एंड अनकंडीशनल।
नंबर 9, रिन्यूअल ऑफ ए बिल इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर द डैश पीरियड। बोल रहा है जो रिन्यू कराते हैं बिल को, उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो कितने पीरियड का लगता है। मतलब जितने पीरियड को आप बढ़वाइएगा, एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड। 10 नंबर, when the drawer discount the bill with bank before maturity, the drawee passes the dash entry, no entry। जब ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट कराता है तो ड्रॉई क्या एंट्री करता है? वो कोई एंट्री नहीं करता। वो क्यों एंट्री करेगा? नो एंट्री। क्वेश्चन नंबर 11, रिबेट इज गिवन इन केस ऑफ डैश ऑफ द बिल। रिबेट कब दिया जाता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल पे, कि सब जब ड्रॉई समय से पहले ही पेमेंट कर देता है तब हम लोग रिबेट देते हैं। तो सर बिफोर रिटायरमेंट ऑफ बिल, कि बिल को रिटायर करा ले। और रिटायरमेंट का मतलब मैच्योरिटी से पहले पेमेंट करना। नेक्स्ट 12 नंबर, बिल रिसीवेबल अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। सर पर्सनल अकाउंट। वो भी कैसा पर्सनल है? तो सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बिल रिसीवेबल रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 13, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, द कैश अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द ड्रॉवर टू द ड्रॉई फॉर द प्री पेमेंट ऑफ द बिल इज नोन एज रिबेट। बोल रहा है जब ड्रॉई ड्रॉवर को प्री पेमेंट कर देता है, मतलब पहले पेमेंट करता है, मतलब रिटायरमेंट कर देता है, तो जो उसको छूट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। फिफ्टीन, M sold goods worth rupees 50,000 to N on 1st of January 2015। M क्या किया है? गुड्स बेचा है 50,000 का। किसको? N को। कब बेचा है? 1 जनवरी 2015 को। N immediately accepted a 3-month bill, फिर 3 महीने का बिल लिख दिया गया है। On due date, N requested that the bill be renewed for a fresh period of 3 months। N जो है रिक्वेस्ट किया है रिन्यू करने का फर्दर 3 महीने के लिए। N एग्रीज टू पे अ इंटरेस्ट 18% इन कैश। X इंटरेस्ट देने तैयार है 18% के रेट से पर एनम कैश में। हाउ मच इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश बाय N। बोल रहा है बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। तो बिल कितने का है? 50,000। इंटरेस्ट कितना है? 18%। और कितने मंथ का? 3 मंथ का। 0 0 कैंसिल, 6 का टेबल। टू 2250। ये हुआ आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स का बात। लिखिए पहले यहां तक। चलिए नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स लिखा है। ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो वैलिड। बोल रहा है मुंह से जो बोल के बिल बना लिया जाए, कुछ लिखा ही ना जाए कहीं पे, क्या वो वैलिड है? फॉल्स, वो वैलिड नहीं होता है। रिटर्न डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटर्न एग्रीमेंट है, वो एक रिटर्न चीज है, तो ये फॉल्स है। ओरल तो हो ही नहीं सकता बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला फॉल्स। सेकेंड लिखा है क्रेडिटर कैन ड्रॉ ए बिल ऑन डेटर। ट्रू, जो क्रेडिटर है वो ड्रॉ डेटर पे क्या लिखता है? बिल लिखता है। सेलर कौन है? हम बोले सर सेलर जो होता है वही तो क्रेडिटर है, क्योंकि वो उधार में सामान बेचा है, तो वो सामने वाले को डेटर बोल रहा है, तो क्रेडिटर क्या लिखता है? डेटर के ऊपर बिल लिखता है। ट्रू। थर्ड नंबर, बैंक विल ड्रॉ ए बिल ऑन कस्टमर एट द टाइम ऑफ ओवरड्राफ्ट। बोल रहा है बैंक जो है अपने कस्टमर के ऊपर बिल लिख सकता है ओवरड्राफ्ट के केस में। नहीं, फॉल्स। हम लोग जैसा जानते हैं कि सर बिल 2 तरह का होता है, एक ट्रेड बिल, दूसरा एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल जो बिजनेस में लिखा जाता है, एकोमोडेशन बिल जो अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए लिखा जाता है। लेकिन कस्टमर वाले केस में
वहां पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिए तो बिल लिख दिया जाएगा, तो फॉल्स। फोर्थ नंबर, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, फॉल्स। रिटायरमेंट का मतलब क्या सर? मैच्योरिटी से पहले पेमेंट कर रहा है ड्रॉई, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो ड्रॉवर करता है बैंक को, उसका मतलब ये थोड़ी रिटायर हो गया बिल, तो फॉल्स। फिफ्थ नंबर, ए पर्सन बाय हुम द बिल इज इंडोर्स इज कॉल्ड इंडोर्सर, ट्रू। जो आदमी बिल को इंडोर्स करता है उसको क्या बोलते हैं? इंडोर्सर। और जिसको इंडोर्स कर रहा होता है उस आदमी को क्या बोलते हैं? इंडोर्सी, तो ट्रू। उसके बाद सिक्स नंबर, फॉरेन ट्रेड इज फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रू। फॉरेन ट्रेड आप फैसिलिटेट कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, ट्रू। सेवेंथ, इफ द बिल इज असाइंड बाय द ड्रॉवर इट इज इनवैलिड, फॉल्स। बोल रहा है कि अगर जो बिल है वो ड्रॉवर की तरफ से बनाया जाए, असाइन किया जाए, तो वो गलत है, बोले फॉल्स। सही है, वही तो ड्रॉ करता है बिल। 8, इन केस ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्सर डेबिट इंडोर्सी एंड क्रेडिट बीआर अकाउंट, ट्रू। जो बिल इंडोर्स करता है वो अपने बुक में क्या एंट्री करता है? सर वो जिसको दे रहा है, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, क्या दे देगा? बिल, तो टू बी आर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या? हम बोले बिल गया, तो टू बी आर। लेने वाला कौन? इंडोर्सी, तो डेबिट कौन हुआ? इंडोर्सी। क्रेडिट कौन हुआ? बी आर। तो वहां तो ठीक ही बोल रहा है कि सर जो इंडोर्सर होता है वो इंडोर्सी को डेबिट करता है और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करता है, ट्रू। नाइन्थ नंबर, इंडोर्सर और ड्रॉवर क्रेडिट इंडोर्सी व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड, फॉल्स। बोल रहा है जो इंडोर्सर या ड्रॉवर रहता है पैसा मिलने के समय इंडोर्सी को क्रेडिट कर देता है, फॉल्स। वो एंट्री नहीं करता है क्योंकि इंडोर्सी पैसा किससे लेता है? ड्रॉई से। तो ये इंडोर्सी और ड्रॉई के बीच का ट्रांजैक्शन है, ड्रॉवर कुछ नहीं करता है, तो सर फॉल्स। 10th नंबर, व्हेन ए बिल इज रिटायर अंडर रिबेट द होल्डर ऑफ द बिल डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट, फॉल्स। जब बिल को रिटायर कराया जाता है तो जो होल्डर होता है वो बिल वापस करके पैसा ले लेता है, तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बी आर। तो बी आर क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है, फॉल्स। तो ये हुआ ट्रू फॉल्स, 10 ट्रू फॉल्स भी थे, ये भी खत्म। आगे बढ़ो, मैच द फॉलोइंग, क्या लिखा है पढ़िए। 2 दिया हुआ है क्वेश्चन, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो सर ग्रुप ए ग्रुप बी में आ जाइए। इसके अंदर कितना क्वेश्चन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर है ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर 8 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो पढ़ो। पहला लिखा है ग्रेस डेज, मैच कराना है उल्टे साइड में। लिखा है ऑनर बिफोर द ड्यू डेट, ग्रेस डे किससे मैच करेगा? नंबर बी इंक्लूड्स इंटरेस्ट, नंबर सी अनकंडीशनल, नंबर डी टू पार्टीज, नंबर ई लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ड्रॉवर, और नंबर एफ काइट बिल, और नंबर जी 3। तो सर ग्रेस डे कितना का होता है? 3 दिन का, तो ऑप्शन नंबर है जी। जी। सेकेंड, एकोमोडेशन बिल, बोल रहा है एकोमोडेशन बिल का मतलब हम बोल रहे सर अपने फ्रेंड को हेल्प करना, तो ऑप्शन ए ऑनर बिफोर ड्यू डेट, नहीं। ऑप्शन बी इंटरेस्ट इंक्लूड, सी अनकंडीशनल, डी टू पार्टीज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और एफ काइट बिल। मतलब सर हम लोग काइट बिल का मतलब एक ऐसा बिल जो कि हम लोग मेनली हेल्प करने के पर्पज से इशू किए होते हैं, एक्सेप्ट किए होते हैं, उसमें कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर है एफ काइट बिल।
तीसरा प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? नंबर ए ऑनर बिफोर ड्यू डेट, नंबर बी इंक्लूड्स इंटरेस्ट, नंबर सी अनकंडीशनल, ऑप्शन डी टू पार्टीज। प्रोमिसरी नोट में सर दो पार्टीज होते हैं, एफ और जी कट गया, अब डी भी कट गया। बिल ऑफ एक्सचेंज, ए ऑनर बिफोर ड्यू डेट, इंक्लूड्स इंटरेस्ट, सी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अनकंडीशनल। रिबेट ऑफ बिल, ऑनर बिफोर ड्यू डेट, ए ऑनर बिफोर ड्यू डेट। हम बोले नहीं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ड्रॉवर। ऑप्शन नंबर कितना है? ई। जब हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, रिबेट ऑफ बिल का मतलब क्या कि सर जब रिबेट देता है तो ड्रॉवर को इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है, रिबेट देना पड़ता है, उसको लॉस हो रहा होता है, तो कहां चला जाएगा सर? ई नंबर में। 6 नंबर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना, ऑप्शन ए। और फाइनली 7th नंबर रिन्यूअल ऑफ बिल। सर इंक्लूड्स इंटरेस्ट। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट, ऑप्शन बी। ये खत्म। नेक्स्ट ग्रुप बी का क्वेश्चन पढ़िए। डिसऑनर ऑफ ए बिल बोल रहा है, डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या? हम बोले सर अगर बिल का पैसा ना मिले उसी को बोलते डिसऑनर ऑफ बिल। ऑप्शन पढ़ो। ड्रॉई हैज नो एंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। होल्डर क्रेडिट्स बीआर अकाउंट, बोलता है डिसऑनर के केस में जो होल्डर होता है वो बीआर को क्रेडिट करता है। हम बोले हाँ ये हो सकता है। सी ड्रॉवर, डी इंडोर्सर, ई कंक्लूसिव प्रूफ, एफ फॉरेन ट्रेड, जी ड्रॉवर डेबिट ड्रॉई अकाउंट। करेक्ट। ड्रॉवर क्या करता है? ड्रॉई को डेबिट कर देता है, तो ऑप्शन नंबर जी 1 का क्या निकला? जी। दूसरा बिल सेंड टू बैंक कलेक्शन। बिल जब हम बैंक को भेजते हैं कलेक्शन में, नंबर ए ड्रॉई हैज नो एंट्री, ड्रॉई को एंट्री नहीं करता है। ट्रू, ड्रॉई को एंट्री नहीं करता जब हम बिल भेजते हैं तो। थर्ड रिटायरिंग ए बिल, बोल रहा है जब हम लोग बिल को रिटायर करते हैं तो क्या होता है? ए तो खत्म ही हो चुका है। बी होल्डर क्रेडिट बीआर अकाउंट, जब बिल रिटायर होता है तो जो होल्डर होता है वो बीआर को क्या कर देता है? क्रेडिट कर देता है कि सर जो बिल है उसके पास वो वापस करके पैसा ले लेता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो सर ऑप्शन बी। 4th नंबर प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट किस में जाएगा? हम बोले सर ए खत्म, बी खत्म और जी भी खत्म, तो सी ड्रॉवर नहीं, डी इंडोर्सर, ई कंक्लूसिव प्रूफ, एफ फॉरेन ट्रेड, जी तो खत्म हो गया, और एच इंडियन करेंसी। तो प्रोमिसरी नोट किस में बनना चाहिए? इंडियन करेंसी में, तो सर एच भी खत्म। 5th मेकर ऑफ बिल। मेकर ऑफ बिल कौन होता है? हम लोग ड्रॉवर, जो ड्रॉ करता है बिल उसी को बोलते हैं मेकर, तो सर ऑप्शन नंबर है सी। 6th नंबर पर्सन इंडोर्स ए बिल, बोल रहा है जो आदमी बिल को इंडोर्स करता है तो क्या बोलते हैं? इंडोर्सर। ऑप्शन ए खत्म हो चुका है, बी भी खत्म हो चुका है, सी भी खत्म, डी इंडोर्सर, तो 6 का आंसर डी। 7th बिल ऑफ एक्सचेंज। हम बोले सर बिल ऑफ एक्सचेंज किस में जाएगा? कंक्लूसिव प्रूफ है वो, ई। और फाइनली फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज किस में आएगा? एफ में, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड में काम आता है, एफ। तो ये खत्म हुआ हम लोग का एमसीक्यू पोर्शन भी, और इसी के साथ स्टडी मटेरियल से हम लोग अपना बिल ऑफ एक्सचेंज भी खत्म कर लिए। लिखिए